प्रत्यक्षनाशाय त्रिभुवनाय ठाकुर मंदिर बिहारी हम हैं बिहारी के साधु सेवा राम दुनिया कोई भगा हो चाहे आपसे पहले भी कहा है कि बातचीत नहीं करें और बैठ जाए इस वीडियो में। यदि आपने नहीं सुनना है तो किसी और को बैठाना होगा। तो जो लोग बातचीत कर रहे हैं, मजाकबाजी कर रहे हैं, आपस में फोटो वीडियो बना रहे हैं, इस समय रुक जाए, ये प्रवचन हो जाए, उसके बाद आपने जो करना हो और अन्यथा यदि आप नहीं रुक सकते हैं तो बाहर जाके बैठ जाए, बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो, आप बातचीत ना करें। ये ऐसे प्रवचन नहीं है जो सहज ही मिल जाते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया एक मर्यादित तरीके से बैठे, गुरु स्थान पर बैठे हैं। और पहले भी निवेदन किया गया, उसके बावजूद भी यदि अगर आपको इसका महत्व समझ में नहीं आता है तो आप उनके बाहर चले जाएं। जो लोग सुनना चाहते हैं कम से कम वो लोग तो आराम से सुन लें, आप उनके लिए विधान पैदा ना करें। यदि आपको बाहर जाना है तो आप चले जाएं। समझ में आ रही है आपकी क्या कह रही है? मैं तो यार पता नहीं पड़ता, कान बजने लगी है। ये तुम्हारे गुरु के प्रकट होने का माध्यम है। ये शरीर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्षनाशाय त्रिभुवनाय ठाकुर मंदिर बिहारी हम हैं बिहारी के साधु सेवा राम दुनियादारी से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो जय श्री कृष्ण। आज हम लोगों की जिंदगी का महानतम अवसर आया। ये अवसर पूरे जीवन में केवल एक बार आता है, जब आप गुरु मंत्र लेने के लिए सब प्रकार से प्रस्तुत हैं, तैयार हो जाए। आपके इस समर्पण के कारण गुरुदेव भगवान आपके लिए प्रकट हो गए। आप इसको स्पष्ट कर दें कि वो शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है, पर्दे वगैरह लगाए, ये तुम्हारे गुरु के प्रकट होने का माध्यम है। ये शरीर तुम्हारा गुरु नहीं है। इस शरीर के माध्यम से जो ध्वनि आ रही है, प्रकट हो रहे वो ध्वनि और वो तुम्हारे इष्ट देव। इस शरीर में नाना प्रकार के दोष हो सकते हैं, काम क्रोध मोह सब शरीर के धर्म है। जब तक शरीर है तब तक वो रहेंगे। कभी प्रकट हो सकते हैं, कभी अप्रकट रह सकते हैं, ये होते हैं, इसको क्या कहता है। लेकिन तुम्हारे गुरुदेव में कोई दोष नहीं। तो आप पूछे महाराज के हम गुरु पूजा में शामिल होते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरुदेव का चित्र पट रखते हैं, उसका क्या है? तो बच्चों ये हमको मालूम है कि ये मूर्ति पत्थर की है। कई लोगों ने जो अपने आप मूर्ति बनवाई है, पत्थर भी देखा है, उसकी गढ़ाई भी देखी है, उसकी सजावट भी देखी है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी देखी है, उसकी पूजा की है। बहुत लोग अनुभव है, लेकिन सबको बुद्धि तो है कि पत्थर की मूर्ति है या धातु की मूर्ति है या मिट्टी की मूर्ति है, काष्ठ की मूर्ति भी है। तो जैसे ये मूर्तियाँ आकार में हमको अपने इष्ट देव के रूप में दृश्य होती, और हम कभी यदि ये देखिए पत्थर हम उनको प्रणाम कर रहे हैं
हे पत्थर हम आपको दंडवत कर रहे हैं, हे पत्थर हम आपको भोग लगा रहे हैं, हे ठाकुर जी हम आपको प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जो नमस्कार करने वालों के समस्त क्लेशों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, शिव जी को प्रणाम करें, दुर्गा जी को प्रणाम करें, हनुमान जी को प्रणाम करें, राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये माध्यम है, हमको मालूम है कि इस माध्यम से हम अपने इष्ट देव तक पहुँच सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत अनुभव किया है, सबके अनुभव है, हमारे भी अनुभव है, आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा। अगर भावपूर्वक इनके दर्शन किए जाते हैं तो ये प्रकट होते हैं, कभी मुस्कुराएंगे, कभी तो दूसरी तरह का सब देखना पड़ता है कि हम शायद क्या गलती हुई है जिसके बाद भगवान ठीक है। बाहर जाते हैं तो प्रणाम करके जाते हैं, अंदर आके प्रणाम करते हैं, तो हम पत्थर के प्रणाम करते हैं आपने। तो सर्वदेव नमस्कार आप जो प्रणाम करें सब आपके ईश्वरों के लिए जाता है। गुरुदेव इस रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए हम गुरुदेव के इस रूप में पूजा करते हैं। तुम्हारे ये शरीर में दुखा होगा, कभी रोगी त्याग भी आ सकते हैं, कभी कपड़ा बदलने का भी मौका आ सकता है, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव में न कोई रोग है, न कोई दोष है, न श्रद्ध होते हैं, भगवान होते हैं, सरकार भी है। आपका उनका संबंध बन गया है, तो जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो गुरुदेव तुम्हारे साथ सदा अंग संग है। आपके अनुभव करने की बात है, जैसे वायु कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है, वैसे गुरुदेव कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। अनुभव करोगे जहाँ नहीं कर तो आपको हमारे कष्ट तो नहीं दूर करते हैं, हमारे दुख तो नहीं सुनते ही, सब सुन रहे हैं। लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध इत्यादि के कारण, जैसे माता कठोर होकर के ऑपरेशन करवाती है, कभी दवाई दिलवाती है, कभी कभी कांटा भी मारती है, लेकिन अंदर से सब कर्मों की से प्यार होता है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण जो परिस्थितियाँ आई हैं वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव साथ में है, उनके भरोसे से अगर हम सब चेष्टाएँ करेंगे तो ये पीड़ा की अनुभूति कम हो जाएगी। तो विश्वास ये तो आज तत्काल बात करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इसलिए आवश्यक है कि आपको अनुभव हो जाए। एक बार आपने समर्पण कर दिया है, जैसे पत्नी एक बार समर्पिता हो जाती है, पति एक बार समर्पित हो जाता है, तो ये हमारे यहाँ जन्म जन्म का साथ माना जाता है। वैसे ही गुरुदेव के साथ है संबंध अनंत काल में रहता है। तो शरीर के दोषों ज्ञान से हो सकता है, लेकिन आपके गुरुदेव में शुद्ध बुद्ध ये भाव रखना है। तो वो गुरुदेव भगवान आपको इस शरीर के माध्यम से वो मंत्र दान करेंगे। तो हमारे शास्त्र जी के हमारे वृंदावन कहते मंत्र रात्रि भी राधा है, मंत्र भी राधा है, इष्ट भी हमारी राधा है राधा। तो ये मंत्र इष्ट रूप कीर्तन ये सब जैसे राधा का रूप है, उसी तरह मंत्र इत्यादि भी तुम्हारे इष्ट का रूप है। तुम्हारे इष्ट देव ही गुरुदेव के रूप में आए, इसलिए गुरुदेव का प्रणाम पहले शुरू कर। तो गुरुदेव कृपा करके इस शरीर के माध्यम से
अपने आप को आपके हृदय में प्रकट करेंगे। प्रविष्टा नरंतेन स्नानां तापसो। गुरु मंत्र भगवान का वाङ्मय विग्रह है, शब्द में होता है।